बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन पफ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको बना के चेक करें, यकीन करें कि आप बाकी चीज़ें खाना भूल जाएंगे। इतना प्यारा टेस्ट अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में दिया है अगर हम उसको यूज़ करें तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से छोटा सा तोहफ़ा होता है, छोटा सा इनाम होता है हमारे लिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो मैंने चिकन पफ बनाने के लिए सबसे पहले सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं, जो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा गर्म होने तक रखूँगी। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मैंने बारीक पेस्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा मोटा किया हुआ है। और इसको थोड़ी सी देर में फ्राई करूँगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और फिर इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें मैं शामिल करूँगी वेजिटेबल्स। तो अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी वेजिटेबल्स जो मैंने बारीक सी काट के रखी हुई हैं। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें बाकी चीज़ें भी मैं शामिल करूँगी। बाकी चीज़ें कौन कौन सी मैं शामिल करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बहुत मज़े की आज रेसिपी बना रही हूँ, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। फिर इसमें शामिल करूँगी मैं सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आपको चाहिए होगा उसी हिसाब से आपने इसमें चीज़ें शामिल करनी है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। सिरका शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ में हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। तो अब इसमें जो चीज़ शामिल कर रही हूँ वो है वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, ये है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। ये चीज़ें शामिल करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। तो अब हमने सब्ज़ियों को थोड़ी सी देर पकाना है, इतनी ज़्यादा नहीं पकने देना है कि ताकि सब्ज़ियाँ गल ना जाए। बहुत मज़े के हमारे चिकन पफ बनेंगे। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे बने। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा फ्राई भी हो गई हैं। अब मैं इनको करने लगी हूँ बंद। तो बंद करने के बाद 2-3 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए मैंने 2-3 मिनट के बाद जब चेक किया तो ये तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। चिकन को मैंने पहले से बॉयल किया हुआ है, बॉयल करके तो इसके छोटे छोटे से रेशे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फ्राई करूँगी। जब तक इसका कलर और इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। फ्लेम को आपने लो रखना है क्योंकि हाई करने से ये नीचे लगना शुरू हो जाती हैं। ये सारा प्रोसीजर जो मैंने किया है ये फ्लेम लो पे ही करना है। तो अब मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी तो फिर उसके बाद मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो ये देखें अब सब्जियों में से सारा पानी भी खुश्क हो गया और ये तैयार भी हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक साइड पे रखूँगी और बाकी चीज़ें तैयार करूँगी। बाकी चीज़ें कैसे तैयार करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने ब्रेड लिया है। सबसे पहले तो ब्रेड को मैंने तवे पे गरम किया है। फ्लेम को लो रखते हुए मैं इनको गरम कर रही हूँ। तो गरम करने के बाद मैं एक एक पीस जो है इनको बेलन की मदद से बेलूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने पीस को उठाया है और इस तरह इसको बेल रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारी जो ब्रेड है वो बेल के तो साइड पे रख दूँगी। अब आगे वाला जो स्टेप है, सबसे पहले मैंने एक बाउल में मैदा लिया है। मैदे को मैंने पानी से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो के एक लिक्विड सा तैयार हो जाएगा और फिर इसको मैंने ब्रेड पे लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड जो है तो वो बेल के रखी हुई हैं। ये देखें, ये इस तरह से बेलने के बाद इस तरह से हो जाती हैं। तो ये जब तक ये गरम और नरम होती हैं तब तक हमने इसको तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस को उठाया है और अब इस पे मैं चम्मच की मदद से लिक्विड लगाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से अपने किनारों पे लगाना है, दरमियान में नहीं लगाना है लिक्विड। किनारों पे लगाने से दूसरा जो हम इस पे पीस रखेंगे वो इससे अच्छे से चिपक जाएगा और हमें बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब इसके दरमियान में मैंने वेजिटेबल्स को रख लेना है। वेजिटेबल्स के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ रखना है। चीज़ मैंने साशे लिए हुए थे, तो ये काट के मैंने इसके अच्छे से पीस बनाए हुए। तो ये देखिए, अब इस तरह से ऊपर वापस आपने ब्रेड का दूसरा पीस रख लेना है। तो ब्रेड का पीस रखने के बाद हमने इसको अच्छे से दबाने, इसके जो सिरे वो आपस में जुड़ जाए, तो फिर इसको हमने काट देना है। तो इसको मैं काटने के लिए अब ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसके साइज़ का कोई और चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो अब इससे मैं काट रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने इसको काट लिया है और इसकी गोल अच्छी सी शेप दे दी है। शेप देने के बाद मैंने इसको अंडे का जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है तो उसमें इसको डिप कर दूँगी और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब लगाऊँगी। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना। तो तो ये देखें, मैंने इस तरह से इस पे ब्रेड क्रम्ब लगा दिया और इसी तरह बाकी जो पीस हैं वो भी मैं तैयार करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, अब मैंने सारे पीस को तैयार कर लिया है और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम को लो रखते हुए मैं सारे पीस फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है तो वो गर्म हो चुका है और इसमें मैं एक एक करके पीस शामिल करूँगी। ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जल जाते हैं। तो इस तरह से कम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई करना है और सुनहरा ब्राउन करना है। जब तक ये ब्राउन नहीं होते तब तक हमने इनको उलटना पलटना है। तो ये देखें, अब ये ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो निकालने के बाद मैं इन सब को इसी तरह ब्राउन करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। जब इसको निकालेंगे तो इसको हम टिश्यू पेपर पे रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा इसमें जज़ब हो जाए। तो ये देखें जी, हमारे चिकन पफ तैयार हो चुके हैं और अब हरी चटनी से मैंने इसको डेकोरेट किया है। देखिए कितने माशाल्लाह प्यारे बने और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, ये मैंने काट के रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें, अंदर से भी बहुत मज़े के तैयार हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी तैयार हुए हैं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना और बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।